महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी ने जारी कर सकती है आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जी हां दोस्तों, करीब 200 नेताओं के नाम फाइनल। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोस्तों यहां पर सबसे सटीक जानकारी लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के विपक्ष के नेता विजय ने कहा है कि एमबीए ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 190 सीटों पर अहम सहमति बन गई। उन्होंने बताया कि लगभग 175 से 200 सीटों के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज दशहरे के आसपास अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके बाद आज जारी हो सकती है। इसी के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमबीए की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 190 सीटों पर आम सहमति बन गई है। विजय ने कहा कि लगभग 175 से 200 सीटों के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट दशहरा के आसपास अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ बड़े महत्वपूर्ण आ रहा है। आज मुंबई में एक फायर होटल में हुई बैठक में एमबीए के नेता ने बाकी 88 सीटों पर चर्चा की है। वैगडी ने कहा कि एमबीए के 3 घटक दल लगातार अलग अलग दिनों तक होने वाली मैराथन बैठक में समान दावा करने वाली सीटों पर आपसी मतभेद को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ आने का प्रस्ताव भी साझा करेंगी। वहीं 88 सीटों में से करीब 25 से 30 सीटों पर अहम सहमति बन गई है, जिन पर चल रही बैठक में चर्चा होगी। हाल ही लोकसभा चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद कांग्रेस एमबीए के अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की लक्ष्य बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई सीटों पर हो सकता है फ्रेंडली फाइट। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिन विवादित सीटों पर अहम सहमति नहीं बन पा रही उनमें एमबीए के शीर्ष नेता द्वारा अंतिम चरण में चर्चाओं को सुलझा लिया जाएगा। हाल ही यदि जरूरी हुई तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट का ऑप्शन भी अपनाया जा सकता है। इसी तरह हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सिंगल सीटों पर कांग्रेस और यूपीटी नेताओं से यूटी उद्धव सेना के बीच मतभेद था। इसके चलते यूपीटी सेना के उम्मीदवार चंद्रभाई पटेल और कांग्रेस समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी। आखिरकार यूपीटी नेता ने यहां पर सीट गंवा दी थी। इसी सीट पर कांग्रेस समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। वहीं वेंडू ने याद दिलाया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस एकत्रित राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता एनसीपी के बीच लगभग 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शिवसेना का गढ़ माना जाने वाली मुंबई में करीब 25% सीटों पर मांग रही है, जबकि यहां पर यूपीटी के नेता कांग्रेस गढ़ विरोधरा में भी अधिक सीटों का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में कई सीटों पर काफी बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।